अस्सलामुअलैकुम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज से जो है वो हम एक सीरीज शुरू करें जिसके अंदर जो है वो हम हिस्टोलॉजी करेंगे। रिप्रोडक्शन मॉड्यूल में जितनी भी हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी हमारे पास हिस्टोलॉजी होगी, फिर हमारे पास जो है वो फीमेल है उनकी हमारे पास जो है ना वो हिस्टोलॉजी होगी। सो आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस एंड द एपिडिडाइमिस। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं कि हम जो है ना वो इसका हम टेस्टिस का जो है वो क्या करते हैं, हमारे पास सजाइटल सेक्शन यानी इस तरह से हमारे पास जो है वो सेक्शन यानी ये टेस्टिस है तो इसका हमारे पास यूँ तरह से सेक्शन हमारे पास लेते हैं। अगर हम इसके सबसे पहले जो है वो इसकी कवरिंग की बात करें तो हम कहते हैं इसके हमारे पास जो है वो मेन एक हमारे पास ट्यूनिका वैजिनाइलिस हमारे पास कवरिंग होती है जो कि हमारे पास पेरिटोनियम से ड्राइव होती है। और ये हम कहते हैं जब हमारे पास हमें पहले पता है कि हमारे पास जो टेस्टिस होती है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में हमारे पास एब्डोमेन में होती है और फिर वो हमारे पास डिसेंड करती है टुवर्ड द पेल्विस। तो जब ये हमारे पास डिसेंड करती है तो हमारे पास जो पेरिटोनियम होती है ना उसकी हमारे पास साथ यूँ फर्स्ट हमारे पास लेयर जो है वो हमारे पास साथ ले आती है और उस लेयर को हम जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास ट्यूनिका वैजिनाइलिस। अब हम कहते हैं हमारे पास पहले हमें पता था कि हमारे पास जो पेरिटोनियम है वो हमारे पास उसकी दो लेयर्स होती हैं, एक हमारे पास होती है पेराइटल और एक हमारे पास होती है डिस्टल। और ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो ट्यूनिका वैजिनालिस होगा उसकी भी हम कहते हैं हमारे पास टू लेयर्स होंगी, एक हमारे पास होगी पेराइटल लेयर व्हिच इज आउटर लेयर एंड द डिस्टल लेयर व्हिच इज द इनर लेयर। ठीक है, और हम कहते हैं इन दोनों के दरमियान में हम कहते हैं हमारे पास सीरियस स्पेस प्रेजेंट होगी जिसके अंदर हमारे पास जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट होगा जो कि हमारे पास फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हमारे पास जो है वो उसको अलाउ कर रहा होगा। सेकंड हम कहते हैं हमारे पास जो लेयर होती है वो हम कहते हैं हमारे पास ट्यूनिका एल्बुगिना होती है। ये हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होता है जो कि हमारे पास जैसे ये टेस्टिस है तो ये इसको हमारे पास पूरा जो है वो उसको सराउंड कर रहा होगा। ठीक होगा, ये इसका हमारे पास इसका टेस्टिस का अपना खुद का होता है, पेरिटोनियम ड्राइव नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास जो ट्यूनिका वैजिनालिस की हमारे पास जो विस्टरल लेयर होती है वो हम कहते हैं हमारे पास के साथ यूँ जो है वो हमारे पास कनेक्शन में होती है, यानी ट्यूनिका वैजिनालिस की विस्टरल लेयर है, ये एल्बुगिना है और ये हमारे पास जो है वो टेस्टिस है। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसकी जो है वो हमारे पास इसके कॉन्टैक्ट में होती है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे पास की पेराइटल लेयर होगी, उसके बीच में यहाँ पर हमारे पास जो है वो सीरियस फ्लूइड हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक हो गया, अब हम कहते हैं हमारे पास जो ट्यूनिका वैजिनालिस होता है ना इसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और ये हमारे पास टेस्टिस को जो है वो एक स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ट्यूनिका जैसे एल्बुगिना है उसके अंदर ही हम कहते हैं एक रीजन होगा जो कि हमारे पास हाईली वेस्कुलराइज होगा। उस हाईली वेस्कुलराइज रीजन को हम ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं जो हमारे पास ब्लड सप्लाई मेनली प्रोवाइड कर रहा होता है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो होता है वो हम कहते हैं कि हमारे पास सेपरेट लेयर जो है वो नहीं है, ये हमारे पास क्या है, इज अ पार्ट ऑफ अ ट्यूनिका एल्बुगिना। हमारे पास सेपरेट लेयर नहीं है, हाईली वेस्कुलराइज है और ये हमारे पास जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे पास देगी पूरे टेस्टिस को। ठीक है, इसके अलावा भी हम कहते हैं हमारे पास जो ट्यूनिका एल्बुगिना होती है वो हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास जो है वो टेस्टिस है और ट्यूनिका एल्बुगिना है, इसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास ये टेस्टिस हमारे पास यहाँ पे इसकी कवरिंग बना रही है और ये बहुत ज़्यादा करीब होंगी तो मैं एक ही कवरिंग बनाती हूँ। ये हमारे पास करेगी कि ये हमारे पास इसके अंदर जो है वो हमारे पास ट्यूनिका एल्बुगिना जो है वो हमारे पास सेप्टा जो है वो भेजेगी। और हम कहते हैं हमारे पास जो पूरी टेस्टिस होती है उसको हमारे पास डिफरेंट जो है, जैसे एक ये हमारे पास लोब्यूल हो गया, एक ये लोब्यूल हो गया, एक ये लोब्यूल हो गया, एक ये लोब्यूल हो गया, डिफरेंट हमारे पास इस तरीके से 250 लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास को डिवाइड कर देगी। ठीक हो गया, तो हम क्या कहते हैं हमारे पास ट्यूनिका एल्बुगिना जो होती है वो हम क्या कहती है हमारे पास जो है वो सेप्टास अपने भेजती है और हमारे पास को लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। हम कहते हैं हमारे पास लेकिन हिस्टोलॉजिकल सेक्शन के अंदर जो सेप्टास होते हैं वो इतने अच्छे से नहीं नजर आ रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास सेप्टास जो है वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास ब्लड वेसल एंड नर्व्स जो है उसके लिए पाथवे बना रहे होते हैं। मेन हमारे पास सेप्टास का काम ही ये होता है कि हमारे पास जो है वो ग्लैंड के अंदर तक जो है वो लेकर जा सके, क्योंकि हमारे पास ब्लड सप्लाई आउटरली तो वो कर देगा लेकिन अंदर तक हमारे पास ग्लैंड की किस तरह से ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई जाएगी, तो वो हमारे पास सेप्टस होते हैं जो कि हमारे पास एक पाथवे बनाते हैं ताकि हमारे पास जो ब्लड और नर्व्स हैं वो अंदर तक हमारे पास जा सकें। फिर हम कहते हैं हमारे पास जैसे ये था और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो सेप्टास, इसके बाद हमारे पास ये एक लोब्यूल बन गया था। इस लोब्यूल के अंदर हम कहते हैं एक लोब्यूल के अंदर तकरीबन एक या चार जो है वो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जहाँ वो जो कि हमारे पास बहुत ही कोल्ड स्ट्रक्चर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, जहाँ पे हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो हम कहते हैं हमारे पास हो रही होती है। ठीक हो गया, अब हम जो है वो देखेंगे कि हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारे पास किस तरह से होती है, उनके भाई हम हिस्टोरिकल फीचर देखते हैं। ठीक है, अगर हम जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखें तो मतलब हमारे पास सेमिनिफेरस जो लॉन्ग हाईली कॉइल्ड हमारे पास ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो एपिथेलियम होगी वो हमारे पास होगी जर्मिनल एपिथेलियम होगी और जर्मिनल एपिथेलियम हम कहते हैं हमारे पास ज़्यादा जो है वो कोबाइडल एपिथेलियम होती है। क्योंकि अब हम कहते हैं हमारे पास जो एपिथेलियम होगी इस एपिथेलियम में हमारे पास दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे, यानी हमारे पास सेमिनिफेरस ये हमारे पास पूरा टेस्टिस और यहाँ पे हमारे पास अगर हम ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं तो हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास नजर आएंगी जो कि हमारे पास लॉन्ग और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होंगी। इसमें हमारे पास यहाँ पे जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम होगा और ये एपिथेलियम जो है वो हम कहते हैं हमारे पास में दो सेल तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे। एक हम कहते हैं हमारे पास स्पर्मेटोजेनेटिक सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो जो ऑल जो हमारे पास सारा को हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस
हो रहा होता है वो हम कहते हैं ये सेल हो रहे होते हैं। ये हमारे पास पहले जो है वो स्पर्मेटोगोनिया होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। सारा जो हमारे पास जो ये सारी सेल्स हैं उन सब सेल्स को हम जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कह रहे होते हैं। दूसरे हमारे पास जो है वो सर्टोली सेल्स होते हैं, जो कि हमारे पास टॉल कोलमनर सेल्स होते हैं, जो कि हमारे पास बेस ऑफ द ट्यूब्यूल से टू इट्स ह्यूमन हमारे पास जाएंगे, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ब्लड और हमारे पास जो है वो ब्लड टेस्ट बैरियर भी बना रहे होते हैं। अगर हम सर्टोली सेल्स की अगर हम देखें तो हम कहते हैं इसके अंदर हमारे पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ट्रायंगुलर या हमारे पास ओवल न्यूक्लियाई होता है, और हम कहते हैं हमारे पास इसके अंदर बहुत ही एक्सटेंसिव इसका हमारे पास जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास ये सारी जो टेस्टिस होता है इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा डिफरेंट हमारे पास के जो है वो लोब्यूल्स होंगे। ये हमारे पास लोब्यूल्स हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे डक्ट्स का सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं हमारे पास रेटेड टेस्टिस, उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो ओपन हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। अगर हम जो है वो अभी मैं ये इसकी थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसकी डायग्राम में दिखाऊंगी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास रेडियोटेक्सिस वगैरह जो है ना वो कहाँ पर है, ठीक हो गया। हमारे पास जो हम कहते हैं हमारे पास रेडियोटेक्सिस होता है ना, वो हम कहते हैं हमारे पास सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल्स हम कहते हैं हमारे पास ओपन कर रहा होता है रेडियोटेक्टिस के अंदर, जो कि हमारे पास नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का लोकेटेड इन द मीडियस्टम टेस्टिस, यानी हमारे पास जहाँ पर हमारे पास टेस्टिस का हाइलम होता है वहाँ पर हमारे पास ये लोकेट कर रहा होगा। मेनली इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है। ये हम कहते हैं हमारे पास कलेक्टिंग चैम्बर की तरह पे काम कर रहा होता है फॉर द स्पर्म बिफोर दे पास इनटू द, यानी हमारे पास सारे जो स्पर्म हमारे पास बनेंगे स्पर्मेटो सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल्स में, उन सबको हमारे पास कलेक्ट करेगा और फिर उसको हमारे पास जो एफरेंट एक्ट्यूल्स है और फिर उसके अंदर हमारे पास जो है वो भेज देगा, ठीक है। रेडियोटेक्टिस के अंदर हमारे पास जो है वो क्यूबाइडल एपिथेलियम होगी, और हमारे पास साथ में जो है वो इसके माइक्रोविलाई और हमारे पास सीलियम इसकी मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होंगी एपिथेलियम पर, एपिथेलियम और इस पर हमारे पास यहाँ पर माइक्रोविलाई, और हम कहते हैं हमारे पास सीलियम जो है वो एक लॉन्ग हमारे पास माइक्रोविलाई होगा, उसको हम कहते हैं वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके अलावा हमारे पास रेडियोटेक्टिस के इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास कोलेजनस सपोर्टिंग टिश्यू होता है, जिसके अंदर हमारे पास मायोइड सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले कि हम जो है वो नेक्स्ट अदर फर्दर मूव करें, सबसे पहले हम जो है ना वो टेस्टिस का एक हिस्टोलॉजिकल सेक्शन देख लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये जो है वो थोड़ा लो मैग्नीफाइड इमेज है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर हमें ये जो है वो हमारे पास ये जो पिंक पिंक है, लेट मी चेंज द कलर कि आप लोगों को सही से नजर आ जाए, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास ये जो है वो ये जो येलो येलो हमारे पास यहाँ पे हाईली रेड और पिंक सा हमारे पास हो रहा है, ये हम कहते हैं हमारे पास ट्यूनिका एल्बिगोना है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, इसको हम जो है वो ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहेंगे, जो कि हमारे पास का पूरा का हमारे पास इसी का ही पार्ट होगा, ठीक हो गया। हम कहते हैं इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ये जो है वो हमें ट्रांसफर सेक्शन के अंदर हमारे पास सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो सर्कल्स में हमारे पास नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये जो इर्द गिर्द है वो ये है हमारे पास जो है वो इसका इंटरस्टिशियम हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो ब्लड कैपिलरी जो है वो हमारे पास यहाँ पे रेड में प्रेजेंट होंगी। सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल्स की हमारे पास ये जो है वो हमारे पास एपिथेलियम होगी, जिसके अंदर हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियम थी, जिसके अंदर हमारे पास दो तरह के सेल्स थे। एक हम कहते हैं हमारे पास जो है वो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है, जिसमें हमारे पास जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, और डिफरेंट हमारे पास जो है वो टॉल कॉलमनर सर्टोली सेल्स प्रेजेंट थे। इसके अलावा हमारे पास इंटरस्टिशियम में जो हमारे पास सेल प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास लेटिक सेल होंगे, ठीक है। और हम कहते हैं हमारे पास ये जो है वो सेप्टास जो है वो हमारे पास ट्यूनिकल वेना भेज रहा है, और हमारे पास जो है वो पूरे उसको जो है वो डिवाइड कर रहा है डिफरेंट लोब्यूल्स के अंदर। ये हमारे पास ये और ये एक हमारे पास सेप्टा है, और ये हमारे पास ये जो है वो एक लोब्यूल है। उस लोब्यूल के अंदर फिर हमने देखा डिफरेंट हमारे पास जो है वो हमारे पास सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये हमारे पास जो सर्कल्स में आ रही है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। उस एपिथेलियम में दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे, सर्टोली सेल्स और हम कहते हैं हमारे पास स्पर्मेटोजेनेटिक सेल। और इसके जो हमारे पास इंटरस्टिशियम होगा वहाँ पे हमारे पास ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, और हमारे पास जो है वो लेटिक सेल हमारे पास प्रेजेंट होगा। और यही अगर हम जो है ना थोड़ी सी मैग्नीफाइड इमेज देखें ना सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल की, तो ये हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज है सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल की। ये एक हमारे पास सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल है, ये हमारे पास इंटरस्टिशियम है। उस इंटरस्टिशियम में हमारे पास ये जो है वो लेटिक सेल है, जो भी हम डिस्कस करेंगे इसकी हिस्टोलॉजिकल फीचर इसके क्या है। इसमें हमारे पास लेटिक सेल और हमारे यहाँ पे जो है वो ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होंगी। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टोली सेल नजर आ रहे हैं, जिसका हमारे पास ट्रायंगुलर या ओविड हमारे पास जो है वो न्यूक्लियाई था प्रोमिनेंट हमारे पास के अंदर न्यूक्लियाई स्मॉल सा, अगर आपको यहाँ पर डॉट दिख रहा हो ये हमारे पास स्मॉल सा, जिसमें जो है वो हमारे पास न्यूक्लियाई है। इसके अलावा हम बेसमेंट में ब्रेन यानी हमारे पास ज़्यादा जो है वो टुवर्ड द सर्फेस है, अंदर की तरफ हमारे पास नहीं है। इसके अलावा अगर वेरी वेरी हमें सेल देखें तो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट हमारे पास स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिस जो है वो हमारे पास टुवर्ड द ल्यूमेन हमारे पास नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सेमिनल इन्फेरस ट्यूब्यूल्स का हमने जो है वो मैग्नीफाइड हमने जो है वो देख ली इमेज। हम यही बात कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस की, कि हमारे पास जो सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके लिए हमारे पास जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है उसमें हमारे पास जो है वो दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास लेटिक सेल प्रेजेंट होंगे, और एक हम कहते हैं हमारे पास मायोइड सेल प्रेजेंट होंगे। हम कहते हैं लेटिक सेल हमारे पास लार्ज पॉलीहेड्रल सेल्स होते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्योंकि ये हमारे पास टेस्टोस्टेरोन बना रहा होता है, जो कि हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन है, इसलिए हमारे पास में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो हमारे पास होगा हमारे पास ज़्यादा होगा,
ठीक हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, और ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस भी हमारे पास टेस्टोस्टेरोन करवा रहा होता है। मॉइड सेल हम कहते हैं हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होते हैं, जो कि हमारे पास हेल्प करते हैं प्रोपेल करने का हमारे पास स्पर्म को थ्रू द सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल टुवर्ड द रेटिटेस्टिस। हमारे पास इसके हमारे पास जो है वो फ्लैटेंड और लार्ज सेल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेस्टिशियम में जो है वो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होंगी। अब हम कहते हैं हमारे पास जो है वो हमारे पास रेटिटेस्टिस तक पहुंच गया था। रेटिटेस्टिस के बाद वो हम कहते हैं हमारे पास जो स्पर्म होंगे वो हमारे पास एंटिटी होंगे इनटू द डक्टुला एफरेंस। डक्टुला एफरेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो डक्ट्स होती हैं, जो कि हमारे पास लाइन होती है बाय द शॉर्ट नॉन सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स, या हमारे पास टॉल सिलिएटेड कॉलमनर सेल भी हो सकते हैं। एंड इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के सेल्स जो है वो डक्टुला एफरेंस में प्रेजेंट हो सकते हैं। शॉर्ट सेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लॉन्ग सेल भी प्रेजेंट होते हैं, वो सिलेटेड भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो हमारे पास में जो है वो काफ़ी मिक्स सेल हमारे पास जो है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हमारे पास जो है वो हमारे पास डक्टुला एफरेंस के अंदर के हमारे पास अब डक्टुला एफरेंस जो है वो हमारे पास सराउंड होगा बाय थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल, जो कि वन लेयर हमारे पास थिक होगी, ठीक है। और हमारे पास ये डक्टुला एफरेंस जो होता है ना, वो हम कहते हैं हमारे पास जो पहली जो है वो डक्ट होगी जिसमें हमारे पास स्मूथ मसल जो है वो नजर आने लग जाएंगे, क्योंकि ना हमारे पास सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल में हमारे पास स्मूथ मसल है, ना रेटिटेस्टिस के अंदर है, ना हमारे पास टेस्टिस के ओवरऑल कहीं हमारे पास स्मूथ मसल अभी नहीं प्रेजेंट है। ये हमारे पास फर्स्ट है जिसमें हमारे पास एक लेयर ऑफ स्मूथ मसल हमारे पास नजर आएगी डक्टल एफरेंस में। अब यहाँ से हमारे पास जो स्मूथ मसल्स होंगे या मस्कुलर लेयर होगी वो हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और 2 to 3 लेयर्स में आगे अगले स्ट्रक्चर्स में हमारे पास नजर आएगी। लेकिन डक्टुला एफरेंस हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हमारे पास स्मूथ मसल जो है ना वो स्टार्ट होती है पेयर होना, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो वन सेल थिक होगी। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास सीलिया हमारे पास इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि हमारे पास हेल्प करेंगे मूविंग द स्पर्म। हमने पहले बात की ली कि इसमें हर तरह के सेल प्रेजेंट होंगे, विदाउट सीलिया, सीलिया के साथ, टॉल भी, कॉलमनर भी, शॉर्ट भी, तो ये हमारे पास सारे सेल्स में प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अब हमने जो है ना वो बाकी सारी तो हमने उसकी डायग्राम देख ली थी। अगर हम रेटिटेस्टिस की भी डायग्राम देखें तो हमें ये जो है वो रेटिटेस्टिस दिख रही है, ठीक है। ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो देखें रेटिटेस्टिस है। रेटिटेस्टिस हमारे पास ये इसका ल्यूमेन है, और यहाँ पे हमारे पास जो इसकी एपिथीलियम हमारे पास प्रेजेंट है, लो क्यूबाइडल हमारे पास एपिथीलियम है, ठीक है। और डिफरेंट हमारे पास छोटे छोटे इसमें माइक्रोविला है, और एक सिंगल हमारे पास जो है वो सीलियम हमारे पास प्रेजेंट होगा। इसके अलावा हम कहते हैं यहाँ पे जो साइड पे हमारे पास जो है वो कोलेजिनस हमारे पास जो है वो सपोर्टिंग टिश्यू होता है, जिसके अंदर हमारे पास थोड़े बहुत मायोइड सेल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास जो है ना वो रेटिटेस्टिस की हमारे पास हिस्टोलॉजिकल जो है वो डायग्राम थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके अंदर हमने जो है वो हिस्टोलॉजी देखी हमारे पास टेस्टिस की, सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स की, फिर हमने जो है वो देखी हमने कि रेटिटेस्टिस की हमारे पास हिस्टोलॉजी क्या होती है, फिर हमने डक्टस एफरेंस की भी हमारे पास जो है वो हिस्टोलॉजी देखी है, और उसकी हमने फिर जो है ना वो मैंने आप लोगों को दिखाई कि इसके हमारे पास टेस्टिस हो गया, उसके हमारे पास लो मैग्नीफाइड पे कैसी इमेज होती है, और अगर हमारे पास उसको हाईली मैग्नीफाइड कर ले तो हमारे पास किस तरह से होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो है वो हम एपिडिडाइमिस जो है और वैस डिफरेंस, ये दोनों जो है वो हमारे पास कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।